महायुद्ध में तानाशाह की एंट्री। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्या उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की महायुद्ध में एंट्री होने वाली है? दुनिया के सामने ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महायुद्ध के बीच किम जोंग उन ने रूस के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। क्या है किम जोंग उन के संदेश के मायने, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं। महायुद्ध में तानाशाह की एंट्री। किम जोंग का हाथ पुतिन के साथ। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही बात उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी लागू होती है। किम जोंग उन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और पुतिन के लिए भी अमेरिका लंबे वक्त से बड़ी चुनौती बना हुआ है। लिहाजा महायुद्ध के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पुतिन के लिए अपने समर्थन का खुले तौर पर ऐलान किया है। रूस दिवस के मौके पर किम ने रूस को भेजे अपने संदेश में कहा, रूस के लोगों ने सभी प्रकार की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने देश की गरिमा और सुरक्षा के उचित उद्देश्य को पूरा करने में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। उत्तर कोरिया के लोग उन्हें अपना समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो महायुद्ध के पहले दिन से रूस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यही नहीं, युद्ध के बीच किम जोंग उन ने अपनी परमाणु मिसाइल का परीक्षण करके बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा दी थी, और अब उन्होंने रूस को समर्थन संदेश भेजकर एक बार फिर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वैसे रूस के साथ उत्तर कोरिया के रिश्ते नए नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिकी चुनौतियों के बीच किम जोंग उन और पुतिन की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। 4 साल पहले पुतिन ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान किम जोंग उन की तारीफ करते हुए कहा था, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पश्चिम के खिलाफ राउंड जीत लिया है। पुतिन के इस बयान के 1 साल बाद यानी 2019 के अप्रैल महीने में किम जोंग उन ने रूस का पहला दौरा किया था। पहली बार पुतिन से मिलने के लिए किम जोंग उन अपने स्पेशल ट्रेन में सवार होकर रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पहुंचे थे। और इस पूरी तस्वीर को इस लिहाज से भी समझिए कि व्लादिमीर पुतिन एक जंग यूक्रेन की जमीन पर लड़ रहे हैं और एक जंग अपनी ही जमीन पर, जो कि आर्थिक मोर्चे से जुड़ी हुई है। दरअसल अमेरिका ने रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए सारे उपाय कर डाले और अब बारी रूस की है, जो अमेरिका को अपने अंदाज में जवाब देने के लिए राष्ट्रवाद का रास्ता अपना रहा है। रूस में अमेरिकी कंपनी मैकडॉनल्ड के जो रेस्टोरेंट बंद हो गए, अब वो फिर चालू हो गए हैं। यह नाश्ते में टैंक और लंच में युद्धपोत परोसा जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर जितनी मिसाइलें दागी, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उसी हिसाब से रूस के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, और ये एक्शन हुआ आर्थिक प्रतिबंधों के तौर पर। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ता गया, रूस में कारोबार करने वाली अमेरिकी और यूरोपीय देशों की कंपनियां रूस में अपना कारोबार समेटती चली गई, और उन्हीं कंपनियों में से एक थी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन चलाने वाली अमेरिका की कंपनी मैकडॉनल्ड्स, जिसने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के अगले महीने ही रूस में अपने रेस्टोरेंट बंद करने शुरू कर दिए, और पिछले महीने उसने रूस में अपना पूरा कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब रूस में मैकडॉनल्ड्स के उन्हीं रेस्टोरेंट में शुरू हो गया है बर्गर का नया अवतार। रूस में मैकडॉनल्ड्स की नई पहचान, युद्ध वाले जेड निशान का बर्गर ब्रांड, टैंक और मिसाइलों के नाम पर बर्गर मेन्यू। अमेरिका की कोशिश थी कि रूस में अपनी कंपनियों का कारोबार समेटकर वो पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाएगा,
लेकिन पुतिन ने अमेरिका की इस कोशिश की ऐसी काट निकाली कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। और इसका ताजा उदाहरण है मैकडॉनल्ड्स। अमेरिका की इस कंपनी ने पिछले महीने ही रूस में अपना पूरा कारोबार बेचने का ऐलान किया था और 1 महीने के भीतर ही रूस की कंपनी ने उसे खरीदकर फिर से शुरू कर दिया और नाम दिया जेड बर्गर। ये वही जेड निशान है जो पूरे युद्ध के दौरान रूस के टैंक और उसके हथियारों पर नजर आते रहे हैं। और अब उसी जेड नाम को रूस ने मैकडॉनल्ड्स की जगह चस्पा कर दिया है। इतना ही नहीं, अब जेड बर्गर के रेस्टोरेंट में मिलने वाले बर्गर के मेन्यू पर भी नजर डालिए। इस मेन्यू में रूसी फाइटर जेट सुखोई 57 के नाम पर एक बर्गर का नाम रखा गया है। इस बर्गर को T-34 नाम दिया गया है जो रूस का हैवीवेट टैंक है। एक बर्गर को रूसी युद्धपोत मॉस्कवा का नाम दिया गया है। इसके अलावा बाकी बर्गर को भी उन रूसी हथियारों के नाम दिए गए हैं जो हथियार रूस इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। असल में मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपना कारोबार बेचने के लिए एक करारनामा जारी किया था, जिसके तहत उसके बाद रूस में कोई उसके ब्रांड या लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैकडॉनल्ड्स के कारोबार को जिस कंपनी ने खरीदा, अब वही इस फूड चेन का कारोबार फिर से शुरू कर रही है। रूस ने भी पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो मैकडॉनल्ड्स के नए मालिक को कारोबार जमाने में पूरी मदद करेगा और ये मदद रूस की ओर से उसे मिल भी रही है। रूस में राष्ट्रवाद के नाम मैकडॉनल्ड्स के नए ब्रांड का मेन्यू तय हो रहा है ताकि रूस में ये मैकडॉनल्ड्स से भी ज्यादा लोकप्रिय बन सके। देखिए, इस पूरी तस्वीर को इस लिहाज से भी समझिए कि अब अमेरिका यूक्रेन से रूस की जंग खत्म होने का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन की मदद करना अमेरिका को बढ़ते वक्त के साथ भारी पड़ता जा रहा है। अमेरिका का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा है, इसलिए जो बाइडेन यूक्रेन को लेकर अलग अलग बयानबाजी भी कर रहे हैं। बाइडेन का कहना है कि अगर जेलेंस्की वक्त रहते अमेरिका की चेतावनी पर ध्यान देते तो यूक्रेन में जो इतनी तबाही मच रही है वो तबाही मचती ही नहीं। और यूक्रेन में जारी महायुद्ध। अमेरिका और यूक्रेन में दरार। बाइडेन का जेलेंस्की पर वार। यूक्रेन ने अमेरिका की सलाह क्यों नहीं मानी? अमेरिका और अपने साथी देशों की मदद से यूक्रेन जंग में रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी हमले की चेतावनी को सुनना नहीं चाहते थे। यूरोपियन देशों को भी लगा कि अमेरिका इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह बड़ी बात लॉस एंजल्स में यूक्रेन की मदद के लिए एक फंड रेजिंग कार्यक्रम में कही। बाइडेन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा, शुरुआत में कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास सूचनाएं और आंकड़े थे। जंग के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन हद पार करने वाले थे, ये भी जानकारी हमें थी, लेकिन जेलेंस्की इस खतरे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते थे। राष्ट्रपति बाइडेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब जेलेंस्की के सलाहकारों ने रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से और ज्यादा आधुनिक हथियारों की मांग की है। हालांकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से इतने दिनों से जारी जंग में रूस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब यूक्रेन की मदद करना ही अमेरिका को भारी पड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल अमेरिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बाइडेन सरकार को अपने ही देश में यूक्रेन की मदद करने पर विरोध झेलना पड़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका एक साल में जितनी रकम खर्च करता था, अमेरिका उतना खर्च पिछले 3 महीनों में यूक्रेन में कर चुका है।
क्योंकि जंग जारी है तो आगे भी यूक्रेन की मदद करना अमेरिका की मजबूरी है, जो उसे महंगी पड़ने वाली है। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर अपने बयान पलटने शुरू कर दिए। रूस ने भी मौके को भांपते हुए अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया और जंग को लंबा खींचने के लिए हमले कम कर दिए, जिसका सीधा नुकसान अमेरिका को होगा और अब उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। एक तरफ बाइडेन यूक्रेन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं यूरोपियन देशों की मदद में भी कमी आई है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि रूस ने महायुद्ध के बीच यूक्रेन के नागरिकों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल कब्जे वाले इलाकों में व्लादिमीर पुतिन की सेना रूसी पासपोर्ट बांट रही है। रूस की टेस एजेंसी का दावा है कि खेरसोन के 23 नागरिकों को रूसी पासपोर्ट सौंपे गए, जबकि सैकड़ों लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। जंग के बीच पुतिन का नया माइंड गेम। यूक्रेन के लोगों को रूस का पासपोर्ट। अब क्या करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की? यूक्रेन में दक्षिणी इलाके पर कब्जे के लिए भीषण जंग लड़ी जा रही है। इस बीच रूस ने अपने कब्जे वाले खेरसोन और मारितोपोल में रूसी पासपोर्ट बांटने शुरू कर दिए हैं। पासपोर्ट लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। Это в моей жизни исторический момент, великий исторический момент происходит. Это не только радость моя, я думаю, много. रूस के सैन्य नागरिक प्रशासन का दावा है कि खेरसोन में 23 लोगों को रूसी पासपोर्ट दिए गए हैं, जहां रूस ने मार्च महीने में कब्जा कर लिया था, जबकि सैकड़ों लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन कर चुके हैं। По возвращению российского гражданства жителям Запорожской области идет рекордными темпами. Быстрее, чем она шла в республиках Донбасса. Ежедневно приходят тысячи человек в паспортный стол. Ежедневно обрабатывается более сотни анкет с... खेरसोन में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा रिश्ता भी है। और यही वजह है कि रूस की सरकार खास गेम प्लान के तहत खेरसोन के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी दिल खोलकर मदद करने में जुट गई है। रूस को यह भी लगता है कि जिस तरह से उसने क्राइमिया को यूक्रेन से अलग किया था, वैसे ही जनमत संग्रह खेरसोन में भी कराया जाएगा और उसे अलग किया जाएगा। रूस ने जिन इलाकों में पासपोर्ट अभियान शुरू किया है, उसमें मारितोपोल, खेरसोन, ज़पोरिज्जिया शामिल हैं। जेलेंस्की की सेना को इस इलाके में सिर्फ रूसी सेना ही चुनौती नहीं दे रही है, बल्कि वहां रूस के कई समर्थक गुट भी यूक्रेन की राह में रोड़ा है। खबर है कि इन विरोधी गुटों के ज्यादातर लोग पहले से ही रूस की नागरिकता ले चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मारितोपोल और खेरसोन में भी कई लोग रूसी नागरिक बनना चाहते हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है और रूस के पासपोर्ट अभियान का कड़ा विरोध भी किया है। 1,5 тижні. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом в одній команді. І цій команді належить виграти, впевнений. Вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки, до речі, нашу державу, але й увесь Євросоюз. На окупованій території в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів в Херсоні, роздачу паспортів в Мелітополі. Я подивився, кого ж в цих новинах виставили в якості херсонців.
हालांकि रूस का ये अभियान यूक्रेन के 2 इलाकों में पहले से ही चल रहा है। बताया गया कि डोनेट्स्क और लुहांस्क में 2014 के बाद कई लोग रूसी नागरिकता ले चुके हैं। खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच ये महायुद्ध लगातार जारी है। एक्टिव वॉर जोन के नजदीक खार्किव के रूस्का लोजावा गांव पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। ये सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। इस गांव में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये रिपोर्ट आप देखें। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्टिव वॉर जोन में पहुंच गई है, जहां हमारी मौजूदगी है। ये एक गांव है रूस्का लोजावा, खार्किव के बाहरी इलाकों में पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ एक वक्त में रूसी सेना पहुंची थी, उसका कब्जा हो गया था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उसे आजाद कराया। लेकिन अभी भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है। लेकिन पहले तस्वीर आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो तबाही का मंजर है वो आप देख लीजिए, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, जो रूसी टैंक हैं वो यहाँ तक पहुंच गए थे, उनको बर्बाद किस तरह से किया गया है। यूक्रेनी सेना ने मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया था और पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जगह अभी भी खतरे में है। जो हमसे कहा गया है, साफ तौर पर यह कहा गया कि जब हम यहां पहुंचे तो एक तय रास्ते पर चलें। भारत की बड़ी फाइनेंशियल